मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कटहल की फसल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कटहल की फसल को कैसे आप लाभकारी खेती के रूप में बना सकते हैं और क्या इसकी पूरी जानकारी होती है खेती के बारे में। तो ये वीडियो काफी बड़ा होने वाला है, तो इसको हमने 10 चैप्टर्स में 9 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। दोस्तों, फसल से संबंधित जानकारी देंगे, उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान के बारे में बताएंगे, खेत की तैयारी के बारे में बताएंगे, उन्नत किस्में, बुआई रोपाई का सही समय और तरीके के बारे में समझाएंगे, सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण, रोग और उनकी रोकथाम, कटाई तुड़ाई, पैदावार और लाभ, सावधानियों के बारे में सारी जानकारी देंगे। तो दोस्तों बने रहिए शुरुआत से लगाकर अंत तक पूरी जानकारी के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। फसल से संबंधित जानकारी। भारत में कटहल की फसल को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। इसके विश्व का सबसे बड़ा फल भी कहते हैं, सबसे बड़ा फल जैक फ्रूट बोलते हैं इसको। इसका पूर्ण विकसित पौधा कई वर्षों तक पैदावार देता है। इसके पके हुए फल ऐसे भी खाया जा सकता है, किंतु विशेषकर इसे सब्जी के रूप में खाने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, इसलिए इसे फल और सब्जी दोनों में ही कह सकते हैं। कटहल में कई तरह के पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, सी और पोटेशियम बड़ी मात्रा में उपलब्ध होता है और जो कि मानव शरीर के लिए लाभदायक भी है। कटहल को खाने के बाद एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि उसके बाद कभी भी पान नहीं खाना है, पान नहीं खाना है, क्योंकि इसके पेट के मोटा होने की समस्या हो सकती है। एक वर्ष में कटहल के पौधे से 2 बार फलों का प्राप्त किया जा सकता है, जिससे किसान भाई कटहल की खेती कर अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान की बात करें तो कटहल की खेती को सभी तरह की भूमि पर कर सकते हैं, लेकिन किंतु बलुई दोमट मिट्टी इसकी फसल के लिए काफी उपयुक्त मानी जाती है। इसके अलावा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भूमि जल भराव वाली न हो। इसकी खेती में भूमि का पीएच मान 7 के आसपास होना चाहिए। कटहल की फसल के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु को काफी उपयुक्त माना जाता है। इसके पौधे अधिक गर्मी और वर्षा के मौसम में आसानी से वृद्धि कर लेते हैं, किंतु ठंड में गिरने वाला पाला इसकी फसल के लिए हानिकारक होता है। इसके साथ ही 10 डिग्री से नीचे का तापमान पौधों की वृद्धि के लिए हानिकारक होता है। खेत की तैयारी। कटहल का पौधा एक बार का तैयार हो जाने पर कई वर्षों तक पैदावार देता है। जैसा कि मैंने बार बार बताया, तो कटहल की खेती करने से पहले उसके खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। तैयार के लिए वही दोस्तों गहरी जुताई करनी है, निदाई गुड़ाई करनी है, फिर पानी लगा देना है और जिस खेत समतल हो जाए तो इस समतल खेत में 10 मीटर की दूरी रखते हुए 1 मीटर चौड़ा और गहरा गड्ढा तैयार कर लेना है। इसके बाद इन गड्ढों में पुरानी गोबर की खाद, उर्वरक की उचित मात्रा को डालकर कुछ दिनों के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दें। इसके 15 दिन बाद इन गड्ढों को पौधों को लगाना है, मतलब इन गड्ढों में पौधे को लगाना है। अब किस्मों की अगर बात करें तो स्वर्ण मनोहर किस्म, ये एक तरह की किस्म है दोस्तों। ये पौधे की लंबाई बहुत कम पाई जाती है। इसका 15 वर्ष पुराना पौधा अधिकतम 5 मीटर तक ही लंबा होता है, किंतु इसके पौधों पर लगने वाले फलों की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसके पूर्ण विकसित पौधे को सब्जी लायक फलों की 20 से 25 दिनों में प्राप्त कर लिया जाता है। इसके अलावा पके हुए फलों को प्राप्त करने के लिए 2 महीने का समय लग सकता है। पके हुए फलों का वजन तकरीबन 15 से 20 दिन तक इस्तेमाल होता है। कटहल के एक पूर्ण विकसित पौधे से 300 से 500 किलो की पैदावार प्राप्त की जा सकती है। सिंगापुरी किस्म, इसमें दोस्तों 7 से 10 साल बाद पैदावार देने के लिए तैयार हो जाता है और दोस्तों इसके पौधों को निकलने वाले फलों का गूदा देखने में पीला तथा स्वाद में मीठा होता है। इसके फल का वजन 7 से 10 किलो तक का होता है। इसके अतिरिक्त कटहल की कई उन्नत किस्में जैसे रुद्राक्षी, खाजा, स्वर्ण पूर्ति और अधिक पैदावार के लिए उगाया जाता है। बुआई रोपाई का सही समय और तरीका। दोस्तों, कटहल के पौधों की रोपाई बीज के रूप में की जाती है। जैसा कि बताया, गड्ढा खोदकर बीज बोना है। बीजों द्वारा उगाए गए पौधे पर 5 से 6 वर्ष का समय लगता है। यदि आप पौधों को बीज के रूप में लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कटहल से निकाले गए बीज तुरंत ही मिट्टी में लगा देना चाहिए। कटहल के पौधों को बनाने के लिए 2 विधियों का इस्तेमाल लिया जाता है। पहली विधि है गुटी बांधना विधि द्वारा। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, गुटी विधि द्वारा पौधों को बांधने पर पौधे 3 वर्ष में पैदावार देने आरंभ कर देते हैं। इस विधि में पौधों को पेड़ की डालियों पर तैयार किया जाता है। इसके लिए
पेड़ की पत्तियों से डालियों पर गोल छल्ले को तैयार कर लिया जाता है। छल्ला बनाते समय डाली की छाल को हटा दिया जाता है, जिससे डाली का भीतरी भाग दिखाई देने लगता है। इस भाग में गोबर की मिट्टी मिलाकर रूटीन हार्मोन लगाकर पॉलीथीन से ढक देते हैं। और इस विधि को बारिश के मौसम के लिए काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस दौरान मिट्टी में नमी की मात्रा बनी रहती है और जड़ें कम समय में ही निकल आती है। इसके बाद इन जड़ों को डाली से अलग कर गड्ढों में लगा दिया जाता है। दूसरी है दोस्तों ग्राफ्टिंग विधि। अब इसको भी समझना बहुत जरूरी है। इस विधि में पौधे की मूल पकी हुई शाखाओं को काटकर अलग कर लिया जाता है, जिसके बाद इन शाखाओं को ट आकार में छील लिया जाता है। इन शाखाओं को किसी भी तरह के पौधे पर लगाया जा सकता है। इन शाखाओं को दूसरे पौधों में लगाने से पहले उस पौधे की पंक्तियों को हटाकर उसकी शाखाओं को अलग कर दिया जाता है। इसके बाद इसके तने को बीज से अलग करके 2 बार भागों में चीर देते हैं। इन भागों में कलमी शाखाओं को लगाकर पॉलीथीन से ढक दिया जाता है। इसके बाद जब इसमें जड़ें निकल आती है तो उन्हें काटकर गड्ढों में लगा दिया जाता है। पौधे की तैयार कलमों को गड्ढों में लगाने से पहले उन्हीं गड्ढों में खाद और मिट्टी को अच्छे से मिलाकर भर देते हैं। इसके बाद इन गड्ढों में कलमों को 2 से 4 सेंटीमीटर की गहराई तक ढक दिया जाता है। इसके लिए बारिश के मौसम को सबसे उचित माना जाता है, क्योंकि इस दौरान पौधों में नमी बनी रहती है, जिससे पौधे अच्छे से वृद्धि करते हैं। कटहल के पौधों को लगाने के लिए जून और जुलाई का महीना सबसे अच्छा होता है। सिंचाई की बात करें तो कटहल के पौधों को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन पौधों को रोपाई के तुरंत बाद इसकी पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। इसके बाद गर्मियों के मौसम में इसे 15 से 20 दिन के अंतराल में 2 से 3 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। यदि बारिश के मौसम में तो इसके पौधों को जरूरत पड़ने पर ही पानी देना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण तो वही दोस्तों, वैसे तो खरपतवार नियंत्रण की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि पौधा बहुत नीचे जाके लगता है, किंतु समय समय पर खेत में खरपतवार के लिए प्राकृतिक विधि द्वारा वही निंदाई गुड़ाई करनी है, रासायनिक कुछ भी नहीं डालना है। रोग की बात करें तो वही दोस्तों, फल सड़न रोग लगता है तो इसके लिए आपको ब्लू कॉपर की उचित मात्रा का घोल बनाकर छिड़काव करना है। और बग रोग लगता है तो इसमें आपको मैलाथियोन की 0 से 5% की मात्रा का प्रयोग करना है। और गुलाबी धब्बा अगर लगता है तो इसके लिए आपको ब्लू कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या ब्लू कॉपर का घोल बनाकर उचित मात्रा में छिड़काव करना चाहिए। ये दोस्तों मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको वीडियो फटाफट से जानकारी मिल जाए, ज्यादा लंबा आपको देखना नहीं पड़े, लेकिन हमने हर चीज डिटेल में टाइप कर रखी है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। और दोस्तों कटहल के पौधे रोपाई के तकरीबन 3 से 4 वर्ष बाद पैदावार देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा कई किस्में ऐसी होती है जो उत्पादन देने में अधिक समय लगाती है। 1 हेक्टेयर के खेत में तकरीबन 150 पौधों को लगाया जाता है, जिसके 1 वर्ष में एक पौधे से तकरीबन 500 से 1000 किलो की पैदावार प्राप्त हो जाती है। इस हिसाब से किसान भाई कटहल की 1 वर्ष की पैदावार से तकरीबन 3 से 4 लाख की कमाई आसानी से कर सकते हैं। और ये सारी जानकारी के बाद में सावधानियां वो की वही है दोस्तों, बहुत ज्यादा आपकी सेहत का ध्यान रखना है, बच्चों को दवाइयों से दूर रखना है, हाथ में दस्ताने, मुंह पे मास्क हमेशा लगाए रखना है, नैपसेक, स्प्रे पंप और फ्लैट फ्रंट नोजल का ही प्रयोग करना है, भूखे पेट कभी भी दवाई का स्प्रे नहीं करना है, और सारी सावधानियां वही जो हमारी वीडियो के अंत में बताते हैं। ये थी कटहल की पूरी जानकारी। आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे काली हल्दी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ में, ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। हमारे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।